तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चंद माह कबल एक बहुत बड़े मजमा में तकरीर करते हुए एक वाक़या सुनाया। मजमा ने बहुत गौर से इसे सुना। मैं आप लोगों को तारीख़ का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के पोते का नाम हलाकू था। इसने बगदाद पर कब्ज़ा किया और इसे पूरी तरह लूट लिया। बाज़ हवालों के मुताबिक इसने 2 लाख और बाज़ के मुताबिक 4 लाख इंसानों को कत्ल किया। इसने बगदाद की सारी कदीम मस्जिदें, मकातिब और महल ढा दिए। ये सारी क़यामतें हलाकू ने बर्पा की। इसी ज़ालिम हुक्मरान ने, जो बहुत दूर से आया था, एक हुक्म जारी किया कि वो बगदाद के सबसे बड़े आलिम से मिलना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है, कोई आलिम हलाकू से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कादहान नाम का एक कम उम्र नौजवान, जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी और एक मदरसे में मुअल्लिम था, हलाकू का सामना करने के लिए राज़ी हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वाक़े को बहुत गौर से यानी सीरियस होकर सुने। हलाकू से मिलने के लिए जाते हुए कादहान ने अपने साथ एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा भी ले लिया। नौजवान आलम कादहान हलाकू के खैमे के पास पहुंचा और हलाकू से मिलने अंदर चला गया। हलाकू ने नौजवान आलम से पूछा, मुझसे मिलने और मेरा सामना करने के लिए बगदाद वालों के पास तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था? कादहान ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे बड़े से मिलना चाहते हैं तो बाहर एक ऊँट मौजूद है, अगर दाढ़ी वाला चाहते हैं तो बाहर एक बकरा मौजूद है, और अगर बुलंद आवाज़ वाला चाहते हैं तो बाहर एक मुर्गा भी मौजूद है। आप जिसे चाहें बुला लें। हलाकू भांप गया कि इसके सामने खड़ा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं है। तब हलाकू ने इससे पूछा, ये बताओ मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? नौजवान ने इसे बहुत गहरा जवाब दिया। इसने कहा, हमारे अमाल और हमारे गुनाह तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, इसकी नाफरमानियों में आगे बढ़ते गए। दुनिया, मालो दौलत और ज़मीन व जायदाद हमारे दिलों में रच बस गई। इसलिए अल्लाह ने आपको हमारे पास अपना अजाब बनाकर भेजा है, ताकि इसने जो हमें नेमतें दी थीं वो हमसे वापस ले ले। ये जवाब सुनकर हलाकू ने दूसरा बड़ा अजीब सवाल कर दिया, मुझे कौन यहाँ से निकाल सकता है? नौजवान ने जवाब दिया, जब हम नेमतों की कदर जान लेंगे और उनका शुक्र अदा करने लगेंगे और आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर लेंगे तो इस वक्त फिर आप यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकेंगे। इस वक्त मुसलमानों में ये एक बड़ी बीमारी फैली हुई थी कि दूसरी अक़वाम पर आने वाली कुदरती आफ़तों को तो वो पूरी यकीन के साथ अल्लाह का अज़ाब करार देते हैं, लेकिन अपनी हालत की इंतहा ख़राबी को भी एहतसाब की निगाह से नहीं देखते। हालांकि हमारी तारीख़ में ऐसी बहुत सी हिकायतें हैं जो ख़ुद एहतसाबी का एहसास उभारती हैं। रजब तैयब एर्दोगान तुर्क कौम को एक नई उठान के लिए तैयार कर रहे हैं। वो इस तरह की हिकायतों की अहमियत को खूबी समझते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी इस वाक़या में बड़ा सबक है। अल्लाह के तंबीही अज़ाबों को दूसरों के यहाँ नहीं बल्कि ख़ुद अपने यहाँ देखने की ज़रूरत है, वरना गफलत और बेअमली के पर्दे और ज़्यादा दबीज़ हो जाएंगे और सुबह उम्मीद और दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।